हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। आज जिस शहर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसे दुनिया का सबसे महंगा शहर माना जाता है। ये शहर जितना महंगा है उतना ही लोगों का पसंदीदा भी है। ये शहर चीन का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। साथ ही इसे मैजिक सिटी भी कहा जाता है। यहाँ की नाइट लाइफ और स्ट्रीट फूड की बात ही कुछ और है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी बिल्डिंग इसी शहर में है, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क भी इसी शहर में है। इतना ही नहीं, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेनों में से एक इसी शहर के पास है। इस शहर की आधिकारिक भाषा का कोई रिटन फॉर्म नहीं है। एक ऐसा शहर जहाँ लाल रंग की गाड़ी से इतनी नफरत की जाती है कि यहाँ इस रंग की कार देखना ही गैर कानूनी कर दिया गया है। यहाँ के लोग अपने बच्चों की शादियां कराने के लिए एक बाजार लगाते हैं जिसे मैरिज मार्केट के नाम से जाना जाता है ना दोस्तों। मजे की बात दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं शंघाई शहर के। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के वीडियो। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि शहर का पुराना नाम था शेन और हुदो। शंघाई का अर्थ है समुद्र पर, जो हुआंगपू नदी के मुहाने पर शहर के स्थान को देखते हुए दिया गया है। करीब 2.8 करोड़ लोग इस शहर में निवास करते हैं और आबादी के लिहाज से शंघाई चीन का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। इतना ही नहीं, ये पूरी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सिटी भी है। शंघाई का इतिहास बहुत पुराना है। कहते हैं कि सिटी 4000 BC पुरानी है। पूरे चीन में सबसे ज्यादा अमीर लोग शंघाई में ही रहते हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 में शहर की प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम 78,087 युआन यानी 9,26,365 रुपए थे, जो चीन में सबसे ज्यादा है। दोस्तों, शंघाई कोई आम शहर नहीं है, बल्कि चीन की इकोनॉमिक कैपिटल और मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस के रूप में जानी जाती है। शंघाई चीन का सबसे बड़ा शहर और एक ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर है। शंघाई अमीर लोगों के रहने के लिए दुनिया के सबसे महंगे शहरों की सूची में सबसे ऊपर है और लग्जरी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि और बढ़ती महंगाई ने यहाँ की लाइफस्टाइल को काफी प्रभावित किया है। चीन के शंघाई में रहना हर किसी का सपना होता है। यहाँ की लाइफस्टाइल ही कुछ ऐसी है कि हर किसी का सपना होता है कि वो शंघाई में आके बस जाए, लेकिन यहाँ रहना हर किसी के लिए इतना भी आसान नहीं है। शंघाई को रहने के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर माना जाता है। यहाँ आपको कुछ चीजें तो काफी महंगी मिलेंगे। कुछ लोगों के लिए शॉपिंग यहाँ बजट से बाहर हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों क्या फर्क पड़ता है। इसके बावजूद शंघाई में हर लाखों टूरिस्ट आते हैं और दिल खोल के पैसा खर्च करते हैं। दोस्तों, शंघाई में रहने वाले लोग इस शहर को मैजिक सिटी बुलाते हैं। अगर आप लोगों में से कभी किसी ने शंघाई की यात्रा की होगी तो आप लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे कि क्यों इसे मैजिक सिटी कहा जाता है। इसका कारण ये है कि इस शहर में कब क्या बदल जाता है ये खुद इस शहर में रहने वाले लोग ही नहीं जानते। जी हाँ, ये शहर हर दिन नया दिखता है। हर दिन आपको यहाँ कुछ अलग ही माहौल देखने को मिलेगा। तभी टूरिस्ट शंघाई शहर में घूमना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। वैसे तो शंघाई के ज्यादातर लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, लेकिन यहाँ यहूदी समुदाय के लोग भी मौजूद हैं। दरअसल यहूदी समुदाय शंघाई में 1900 के दशक के अंत से अस्तित्व में है। शहर की ऑफिशियल लैंग्वेज शंघाईनीज है। हालांकि ये लैंग्वेज बहुत पॉपुलर तो नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग इसी भाषा में बात करते हैं और इस लैंग्वेज का कोई रिटन फॉर्म नहीं है, यानी आप इसे बोल तो सकते हो लेकिन लिख नहीं सकते। इसके अलावा इंग्लिश को यहाँ की दूसरी सबसे पॉपुलर और सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शंघाई एक टूरिस्ट हब है और यहाँ हर साल लाखों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं, इसलिए अंग्रेजी यहाँ अब एक आम भाषा बन गई है। शंघाई शहर को टूरिस्ट की पहली पसंद इसलिए भी माना जाता है क्योंकि ये शहर कभी सोता ही नहीं है। जी हाँ, देर रात तक यहाँ लोग पार्टी करते नजर आते हैं। इस शहर की नाइट लाइफ के तो कई देशों के लोग दीवाने हो चुके हैं। रात होते ही शंघाई एक तरह की रंगीन रोशनी में घिर जाता है और जहाँ भी देखो वहाँ रोशनी नजर आती है। यहाँ लोग अंधेरे के बाद नानजिंग रोड पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट पे खाली समय बिताना पसंद करते हैं। इस जगह आपको देर रात तक भी लोगों की भीड़ नजर आई जाएगी। शंघाई के बार्स और रेस्टोरेंट्स में भी देर रात तक भीड़ लगी रहती है। लोग ज्यादातर अपने खाली समय में अपने परिवार के साथ डिनर करने निकल पड़ते हैं और अपना समय यहाँ की सड़कों और गलियों में ही बिताते हैं। कुल मिलाकर ये शहर आपको कभी बोर नहीं होने देगा। वहीं अगर इस शहर से जुड़े कुछ और मजेदार किस्सों की बात करें तो शंघाई में एक ऐसा बाजार लगता है जिसके बारे में सुनकर आपको थोड़ी हैरानी होगी और थोड़ा अजीब भी लगेगा। इस बाजार को रिश्तों का बाजार कहा जाता है। जी हाँ, चीन में लड़के लड़कियों की शादी की बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए यहाँ के लोगों ने एक अजीब ही तरकीब निकाली है। लोग पार्कों में मिलते हैं, आपस में एक दूसरे का बायोडेटा शेयर करते हैं और अपने हिसाब से अपने बच्चों के लिए रिश्ते खोजते हैं। रिश्तों का ये बाजार शंघाई के पार्क में लगता है, जिसे शंघाई के लोग मैरिज मार्केट भी कहते हैं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस मार्केट में आपको काफी भीड़ देखने को मिल जाएगी। ये बात सभी जानते हैं कि अगर जापान के पास बुलेट ट्रेन है तो चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। वहीं अगर चीन के शंघाई शहर की बात करें तो पिछले ही साल यानी 2021 में यह शहर दुनिया का सबसे लंबा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला शहर बना था और अपनी रैंक बरकरार रखते हुए 2 नई मेट्रो लाइनें खोली थी। नई लाइनों
स्टेशनों के साथ शंघाई के मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 831 किलोमीटर हो गई थी, जो दुनिया में सबसे लंबे है। साथ ही अब शंघाई में 20 मेट्रो लाइनें और 508 स्टेशन हो गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में शहर की बढ़ती आबादी को देखते हुए इन मेट्रो लाइंस की संख्या को और बढ़ाया जाएगा। सिर्फ मेट्रो सिस्टम ही नहीं, बल्कि शंघाई के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पूरे चीन का सबसे बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम माना जाता है। साथ ही दुनिया की सबसे फास्ट ट्रेन चीन में मौजूद है और इस ट्रेन की रफ्तार 460 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऐसे में द शंघाई मैगलेव नाम की ट्रेन 5 मिनट में करीब 26 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है। बता दें कि ये ट्रेन शंघाई के पुडोंग एयरपोर्ट को लोंगयांग स्टेशन से जोड़ती है। इस ट्रेन की खास बात यह है कि इसके पहिए ट्रैक पे चलने के बजाय हवा में रहते हैं और यही इस ट्रेन की रफ्तार की खास वजह है। अगर आपको कभी शंघाई जाने का मौका मिले तो इस ट्रेन का सफर जरूर करें। दोस्तों, बता दें कि दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची इमारत चीन के शंघाई शहर में ही मौजूद है। चीन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में दुनिया से काफी आगे है और शंघाई टावर इस बात को एक बार फिर से सच साबित करता है। 2015 तक शंघाई टावर दुबई के बुर्ज खलीफा के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बिल्डिंग थे, लेकिन फिलहाल अब ये तीसरे नंबर पे है। 632 मीटर ऊंची ये इमारत सर्कुलर कोर्स से 120 डिग्री घुमावदार है। शंघाई टावर बनाने में लगभग 2.4 अरब डॉलर की लागत आई है। शंघाई टावर में दुनिया के सबसे तेज गति से चलने वाले डबल फेस्ड एलिवेटर्स लगे हैं, जो 18 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से काम करते हैं। इस टावर से पूरा चीन दिखाई देता है और रात का नजारा तो यहाँ से सोने पे सुहागा नजर आता है। रिपोर्ट के अनुसार हर साल इस टावर में करीब 30,000 लोग आते हैं। टूरिस्ट के लिए तो शंघाई टावर लगातार पसंदीदा जगह बनती जा रही है। शंघाई शहर के लोगों को कॉफी पीने का काफी ज्यादा शौक होता है। इस शहर के लोग कॉफी के इतने दीवाने हैं कि आपको हर समय यहाँ लोगों के हाथों में कॉफी के कप नजर आ जाएंगे। तभी तो इस शहर में आपको 8,000 के करीब कॉफी शॉप्स मिल जाएंगे, जो लंदन, न्यूयॉर्क और टोक्यो से भी काफी ज्यादा है। स्टारबक्स से लेकर छोटे छोटे कॉफी हाउस तक शंघाई में आपको कैपेचिनो का सबसे बेहतरीन स्वाद मिल जाएगा। और अगर आप खाने के शौकीन हैं और आप दूर देशों की यात्रा सिर्फ इसी वजह से करते हैं, तो शंघाई शहर तो मानो आपके लिए ही बना है। स्ट्रीट फूड और बढ़िया डाइनिंग रेस्टोरेंट्स को देखते हुए टाइम आउट ने 2021 में एक सर्वे किया था, जिसमें चीन के शंघाई शहर को सबसे बेहतरीन स्ट्रीट फूड के मामले में पहला स्थान दिया गया था। आप इस शहर में एक से बढ़कर एक बढ़िया स्ट्रीट फूड एंजॉय कर सकते हैं। कई रेस्टोरेंट्स तो यहाँ आपको पूरी रात खुले हुए मिल जाएंगे। जियालोंग बाओ शंघाई की सबसे पॉपुलर डिशेज में से एक है। मोमोज को पसंद करने वाले लोगों को तो शंघाई की ये डिश काफी पसंद आएगी। इसके अलावा बेगस चिकन को भी शंघाई में काफी पॉपुलर माना जाता है। इसे शंघाई की सबसे पुरानी डिशेज में से एक है। अब शंघाई जाकर इसे भी ट्राई कर सकते हैं। शंघाई शहर को स्वीट टूथ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग सबसे ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं। इस मामले में शंघाई के लोग पूरे चीन में सबसे आगे हैं। आपको यहाँ के खाने में सबसे ज्यादा मीठा मिल जाएगा। तांग्युआन शंघाई का सिग्नेचर स्वीट डेजर्ट माना जाता है। खाने के बाद इस डेजर्ट को शंघाई में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। ये स्वीट डिश आपको शंघाई की हर दुकान पे मिल जाएगी। शंघाई शहर चारों तरफ से वाटर टाउन से घिरा हुआ है, जिनमें झुजियाजियाओ, झाओझुआंग, टोंगली, वुजेन, जितांग, नानजुन और लूजी शामिल हैं। दोस्तों, चीन का पहला डिज्नीलैंड भी शंघाई शहर में ही खोला गया था। ये चीन का पहला और वॉल्ट डिज्नी का छठा थीम पार्क है। इस डिज्नीलैंड को बनाने में 36,492 करोड़ रुपए का खर्च आया था। 1963 एकड़ में बने इस पार्क में क्लासिक डिज्नी मूवीज, लेजर शोज, डिज्नी की राजकुमारियों के घरों के साथ साथ चीनी संस्कृति भी देखने को मिलती है। अगर आप अपने परिवार के साथ शंघाई शहर जाने का प्लान कर रहे हैं, तो ये थीम पार्क आपके लिए सबसे बेस्ट जगह होगी। इसके अलावा शंघाई में बहुत सी घूमने की जगह है। अब द बुंड, शंघाई म्यूजियम, द ओरिएंटल पॉल, नानजिंग रोड, पीपल स्क्वायर आदि जगहों पे घूम सकते हैं। अगर आप शंघाई शहर के केंद्र में हुआंगपो नदी के किनारे घूमें, तो आपको लगेगा आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। वहाँ की गगनचुंबी इमारतों को देखकर ऐसा लगेगा कि ये नजारा तो न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर से भी बेहतर है। दोस्तों, अगर आप शंघाई शहर घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि चीन के शंघाई शहर में अगर आपने लाल रंग की कार खरीदी तो आपको जेल हो सकती है। जी हाँ, इस शहर में लाल रंग की कार रखना गैर कानूनी है। और अगर आपको यहाँ किसी डॉक्टर के पास जाना है, तो आपको सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। वैसे तो ये सिस्टम पूरे चीन में लागू है, लेकिन शंघाई शहर में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ भीड़ इतनी है कि अगर इस शहर के लोग डॉक्टर्स की दुकानों के लिए बाहर निकलते हैं तो कई मीटर लंबी लाइन लग जाती है। शंघाई शहर में जाकर गलती से भी जैस्मिन का फूल न खरीदें और न ही किसी जगह से तोड़ें। ऐसा करना चाइना में ही गैर कानूनी माना जाता है। आजकल पूरी दुनिया प्लास्टिक बैन करने पे जोर दे रही है। बता दें कि शंघाई में अगर आप कुछ खरीदने जाओगे तो आपसे प्लास्टिक बैग के लिए पैसे लिए जाएंगे, इसलिए आप घर से ही बैग लेके जाएं तो बेहतर है। शंघाई ने चीन की GDP में 3% से ज्यादा योगदान दिया है और साल 2018 के बाद से चीन के कुल व्यापार
बाजार में इसकी हिस्सेदारी 10% से ज्यादा की रही है। ये पूर्वी एशिया का एकमात्र शहर है जिसकी जीडीपी अपने देश की राजधानी से भी ज्यादा है। इतना ही नहीं, शंघाई न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। यहाँ हर साल लगभग 70 विदेशी प्रतिनिधियों के साथ साथ कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें शंघाई फैशन वीक, चाइना जॉय और चाइनीज ग्रांड प्री शामिल हैं। इसके अलावा 1 सदी से भी ज्यादा समय पहले चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के जन्म स्थान के रूप में इस शहर का ऐतिहासिक महत्व रहा है। तो दोस्तों, ये था चाइना का सबसे शक्तिशाली शहर शंघाई। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो में आपको शंघाई की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगे। क्या आप कभी गए हो शंघाई? और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब से फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।